28 मई 1998 को पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बना। आज उसी यौम तकबीर की खुशी में सरकार ने आम तातील का ऐलान कर दिया। लेकिन आप मेरे इर्द गिर्द मार्केट के अंदर रश देख सकते हैं। आम आदमी, मजदूर, ताजर वो आज भी मार्केट में आकर बैठा है। आज ज़रूरत इस बात की है कि जो पाकिस्तान एटमी कुव्वत 1998 में बना, आज 28 मई 2024 को ज़रूरत है कि अब वो माशी ताकत बने और असल मानों में इस जानिब सफ़र शुरू कर दे। आज मजदूर और ताजर जो छुट्टी के बावजूद मार्केट में आकर बैठा है, इसके आने की वजह क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आपको दिखाते हैं 28 मई की आज की छुट्टी पर खुसूसी तमाशा। आज 28 मई की छुट्टी है, आप कहाँ निकला है बाहर? आज 28 मई की छुट्टी है। आपको पता ही नहीं चला? नहीं सर, आपको नहीं बताया किसी ने? नहीं, किसी ने नहीं बताया। सरकार ने ऐलान किया, नोटिफिकेशन जारी किया, आज 28 मई की छुट्टी है। अच्छा, आम तातील, ठीक है। बैंक बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, दफातर बंद। ये बंद कर देंगे, खाएं पिएंगे गाय से, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? महंगाई इतनी ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। वो कह रहे हैं एक दिन रेस्ट करें, आज खुशी मनाएं, पाकिस्तान का दिफा, आज एटमी कुव्वत बन गया पाकिस्तान, खुशी मनाएं। खुशी का इज़हार तो तब किया जाता है कि गरीब आदमी को जो लोग घरों में पैसे भेजें या राशन भेजें तो बंदा छुट्टी करे, मौज करे। इनके पास तो सब कुछ है, गरीब आदमी के पास क्या है? किराया भी उसने देना है, वो भी नहीं है अभी। जो महंगाई इतनी ज़्यादा जा रही है कि गरीब आदमी भूखा मरदा पे। वो उधर आज मीटिंग हुई है मरियम बीबी की MPS के साथ। उन्होंने क्या बड़ी शाबाश दी है कि आपने महंगाई कम कर दी है। आप कह रहे हैं महंगाई कहाँ कम हुई? नान फिर 25 का दे रहे हैं, 20 रुपये का हो गया। भाईजान देखें ग्वालमंडी में जाके, फ्रूट स्ट्रीट में, सांदे में जाके देखें, अवान टाउन में जाके देखें, जिससे जाके पूछ रहे हैं भाई नान तो 20 का हुआ है, कह रहे नहीं 25 क्या भाई? वैसे ही मिल रहा है आपको? हाँ, 25 का मिल रहा है। ये लोग तो कह रहे थे मरियम नवाज आएगी तो गरीब आदमी राजी जाएगा। ਤੁਸੀਂ नहीं रजे? ना जी ना, ए जिन्नी के हालात देखो, माड़े बंदे बैठे रोटी कमान, इन्हों के चूल्हे बंद किए ने, की समझो किसी को कोई चीज़ लगान नहीं दे सकती। ट्रैफिक वाले भी जोड़े आए हैं और उन्होंने यह नहीं पता भाई तुहानू तो नौकरियां तनख्वाह लभ जानियां हर पासे। इन्होंने कित्थों खाना? रब किसी का चूल्हा नहीं बंद करता, इन्होंने चूल्हे बंद किए। महंगाई है ना कि ईद तिहार है, लोग हर बंदा अपने घर, सारे बंदे गरीब आदमी आवाज़ार होए, कारोबार नहीं करन दे रहे, उन्होंने घर भुख नंग नचदी पई है, किराया भी नहीं दे सकते, बिल भी नहीं दे सकते। अगर यह लगा के महंगाई मरियम नवाज कहे जाते कि एक बार इतने का सर्वे तो करे, हार रोड आके सर्वे। मरियम बीबी की बड़ी खास नज़र है पूरे लाहौर पे। ये फिर यहाँ की नज़र नहीं है, आप हंसी जा रहे हैं। यहाँ की नज़र नहीं है, इतने गरीब आदमी भुखा मरदा पे। इन्होंने यह नज़र नहीं आ रहा कि गरीब आदमी बैठे हैं। यह लोग इतों लैके जाते, कमाते तो खाते हैं ना। अल्लाह पाक किसी का चूल्हा नहीं बंद करता, तो यह लोग कौन होंगे चूल्हा बंद करना? किसने बंद कर दिया चूल्हा? आप तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं मुझे। गुस्से में नहीं भाजी, जिन्नी आवाम बैठी, गरीब आदमी बैठे हैं। मरियम नवाज तो अपने उत्थे बैठी ना, दफ्तर च बैठी आराम सुकून के नाल। गर्मी की आपके लिए नहीं, साडे वास्ते तो नहीं बैठी। असीं वोट जरूर पाया, पर आपने वोट दिया? हाँ, उस तरह की ठंड नहीं पई। की समझे? अगर यही हार रहा मरियम नवाज का, तो फिर मरियम नवाज नहीं, होर अल्लाह पाक होर किसी को भेज देगा, क्योंकि मालक है, मालक जिन तैनात करता है। वोट दे के नाराज हो गए हो? वोट दे के इस तो नाराज हो गए भाईजान। गल सुनो, अगर जो हिसाब किताब सी ना, महंगाई उन्होंने की सी, इन्हें तो चाहिए महंगाई खत्म कर देनी चाहिए। की समझो? हालांकि उन्होंने रोदे जी कि असीं हर गरीब आदमी के घर राशन पहुंचेगा, पाया नहीं, किसी नहीं मिला भाईजान, नहीं मिला। साहब की फोटो वाला थैला नहीं आया? नहीं मिला भाईजान। किसको मिला मुझे बताएं? शनाख्ती कार्ड दिखा के हैं, वो कहते हैं जी आपका आया ही कुछ नहीं, अभी तक मंजूरी नहीं हुई पीछे से, क्योंकि हसबुन अल्लाह व नेमुल वकील, नेमुल मौला व नेमुल नसीर, इंसाफ का तराजू ओहदे हत्थ च। की समझे? वो मालक देखता पाया कि केड़ा बंदा भुखा मरदा पाया, केड़ा रज रहा इस टाइम। की समझे? हालात इस तरह के होए कि हर बंदा आवाज़दार होया है। आज घर बैठे हैं, रिलैक्स करें, कोई खुशी मनाएं, बच्चों को टाइम दें। भाई खुशी तो तद मनाई जाती ना कि जेब च चार आने हो, चलो जी कारोबार चल रहा हो। मरियम नवाज नहीं कारोबार, टैंक फुल कराया है, पूरा लाहौर घूम रहे हो? नहीं जी, टैंक बिल्कुल नहीं। तुहानू की पता की हिसाब किताब है? टैंक फुल होया कि नहीं होया? दिलों के भेद तो रब जानता है ना। क्या सूरत हाल है? हालात बहुत ज़्यादा खराब जा रहे हैं। की समझिए? देखिए पूरा आपने तमाशा लगा लिया है। ये सारे लोग छुट्टी करके घर बैठते हैं तो ठहर जो, ये सारे लोग खलोते हैं, किसी ने पूछो कोई बंदा राजी है? हाँ जी, तुम राजी नहीं हो? सख्ती घटा दें, सानू कमान दें, कोई सुन लो जनाब। ए सारे तुसी दोस्त इकट्ठे कीते ने अपने? मेरे कोई वाकफगार नहीं है, ए ताड़े जानने वाले ने। हकीकत गल है जेडी गल। क्या सूरत हाल है? सूरत हाल बहुत ख़राब है इस वक्त, माशी हालात बहुत ख़राब है। सरकार ने कहा 28 मई की छुट्टी करें।
फजूल कह दी है। आम मुझे कुछ तातील। छुट्टी नहीं है, अब पहले कभी नहीं की, ये सवा कर दी छुट्टी। कितनी दिन की हमारी भी गुजर गई है। ये कभी छुट्टी लानी- नहीं हुई कभी 26 मई है। ये 28 मई कभी छुट्टी नहीं हुई, नहीं हुई कभी भी। कभी भी नहीं। तो इस दफ़ा फिर क्या हो गया? ਇਸ ਦਫਾ ਅੰਦਾਤੇ ਰਹੇ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਬੈਠਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਡਕੈਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। लेकिन ਪਰ वो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਲੋ ਭਾਜੀ ਭਾਈਜਾਨ। ਇਹ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। और नए लोगों का रास्ता तो नहीं रोकना ना, ट्रैफिक मुतासर हो जाएगी। ਭਈਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ Side ਸੁਣੋ, पे- ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ये ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ बात ਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੰਗ ਤੰਗ ਕੇ ਉਧਾਰ ਹੋਗਾ, ਹਰ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟਣਾ ਤੇ ਹੈ ही है। बात ठीक है। आपका इतराज़ ये है कि पहले कभी छुट्टी नहीं हुई तो आज क्यों हुई? आगे हालात तमाम के बड़े ख़राब हैं। मजदूर बंदा जो है वो नीचे से नीचे जा रहा है। नहीं, वो महंगाई कम हो रही है, तो कहाँ कम हो रही है, किस में कम हो रही है? बिजली यार के बिल वो- कितने ज़्यादा हैं? आटा सस्ता नहीं किया, आटा सस्ता किया। चीनी सस्ती, वो बाकी आपका चीज़ सस्ती तो गोश्त नहीं सस्ता हुई। हो गया, चिकन 800 रुपये से 400 बाकी रुपये पे आ चीज़ गया, सस्ती तो नहीं हुई ना। पेट्रोल सस्ता हो गया, कितना सस्ता हुआ है? 15 रुपये सस्ता कर दिया, फिर को 5 4 5 रुपये होने लगा है। अब पहले महंगा थोड़ा हुआ है। गैस के कितने बिल आ रहे हैं लोगों के, हाँ, ठीक है कि नहीं? लोड शेडिंग हो रही है, बिजली के बिल लोग नहीं दे रहे, गैस ही नहीं चला रहे, किस वजह से नहीं चला रहे? बिल ही नहीं बर्दाश्त कर सके आवाम बेचारी। हालात के आपके सामने देखें। ਉਤੋਂ ਸੂਈ ਗਏ ਤੇ ਬਿਨੇ ਮਹਿੰਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਇਹ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ, ਆਖਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗੀ ਹਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੂਸੀ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੰਡੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨ? ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਸਰ सरकार? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, बिजली सस्ती करे, आटा सस्ता करे, ये करें, आटा सस्ता हुआ। बिजली सस्ती करे। हाँ, ये बिजली सस्ती होनी चाहिए, वो बड़ा मसला है बिजली के बिल। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ये आपकी आवाज़ है, ਕੀ जो ਸਮਝੇ पहुंचेगी। ਕੀ ਸਮਝਿਓ? ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। छुट्टी का ऐलान किया है सरकार ने 28 मई की, तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा क्या? मार्केट क्या सूरत हाल है? मार्केट ठीक है भाई, चल रही है। कारोबार पहले भी ऐसे ही है जैसे छुट्टी के दिन तो है। छुट्टी हो ना हो आपके लिए कारोबार ऐसे ही है, कारोबार डाउन है भाई। क्या करते क्या हैं? मोबाइल का काम है। अच्छा, तो क्या लोग मोबाइल नहीं खरीदने आ रहे? ये कैसे हो सकता है? पूरी कौम मोबाइल पे लग के तबाह हो गई, तुम कह रहे हो मोबाइल नहीं लोगों को लेना आ रहा है। भाई नहीं लेने आ रहे, कीमतें ज़्यादा हैं, अच्छा, कीमतें ज़्यादा हैं। क्या कह रहे हैं? भाई अभी कह रहे थे कि महंगाई कम हो गई है, तो अब कह रहे हैं कीमतें ज़्यादा, खुद ही ये समझाएं। का जवाब कर रहे हैं। महंगाई का तलब भाई- मोबाइल से तो नहीं है ना। आगे आगे आ जाएं। भाई लोग ना महंगाई का यूज़ तलब करें, मोबाइल से नहीं है, खाने पीने की महंगे है तो अशिया ना से करें। है, जो आपके रोजमर्रा सवाल की का आइटम है। लेकिन सरकार कह रही है लोगों को आज बटनों वाले नहीं ना आज चाहिए, लोगों को चाहिए एंड्रॉइड फ़ोन। बटनों वालों का कौन दौर है? वो मिलता है 1500-1600 का, वो कोई लेता नहीं है। एंड्रॉइड फ़ोन लोगों को अच्छा से अच्छा चाहिए, फिर महंगा ही होगा तो लोगों के पास पैसे होंगे तो वो लेंगे। ये बात लेकिन आज तो 28 मई की छुट्टी है ना, मैं देख रहा हूँ आज भी मार्केटें खुली हैं सारी। ऐसे ही है। वो उन्होंने इस तरह का निज़ाम बना दिया है माशी तौर पे ना, नकम्मे और जो हैं इलीरेट मैन जो हैं हुकूमत में, सारे जो है ना वो चचे मामे पुप्पे इकट्ठे हो गए हैं। जो दूसरी तरह बात कर लेते हैं, अच्छा, वो शाबाश जो दे रही है ना मरियम बीबी, उसको बेचारी को क्या पता कि रक्शे पे बैठ के जंप कैसे लगता है, या बिलावल जरदारी को या असफ अली जरदारी को। तुम दूसरी की गल्ला कर रहे हो? यानी मरियम बीबी उधर से निकले जाती उम्रा से, नहीं, उनको दफ्तर आए नहीं तो पता। रिक्शे पे आए। तकलीफ का नहीं ना पता उनको, ये मैं बात कर रहा हूँ, तकलीफ की बात कर रहा हूँ। अब गरीब बंदे की तकलीफ का उनको तो नहीं पता होगा। नहीं, अब बिलावल हाउस है, बिलावल भुट्टो निकले हैं उसे रोड ते खड़े होकर इशारा करन, रक्षा रोकन, उन्हें रेट तय करन जी जी, कि मैं जाना है, वो आके 1000 रुपया, वो कहने नहीं यार 800 ले ला। ऐसे ही मैं बात कर रहा ताड़ी मेहरबानी की गल्ला कर रहे हो यार। सारे नाले आप भी हंसी जा रहे हो। हूँ। और यार नहीं है, और क्या करें, हंसने पे टैक्स लगना बाकी रह गया, बाकी तो सब पे लगा हुआ है। बिल आ रहे हैं बिजली के। इसीलिए छुट्टी दी थी आपको आज के घर बैठे हैं आप, ऐसी बातें करते हैं। सरकार ने इसीलिए आज सरकारी छुट्टी दी है, घर बैठे हैं आप। सही, घर से ले आए तो खाएंगे किधर से?
जो महंगाई कम हुई है वो इसीलिए हुई है, पैसे बचाएं, वहाँ जो बचेंगे वो आज खाएं। वो यानी कि वीकेंड पे एंजॉय करें। वीकेंड नहीं, आज तो वीकडे में छुट्टी आ गई ना, देखें वीकडे पे नहीं छुट्टी आ गई। क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं, पहले मैं इनकी कुछ करते ही नहीं। इनकी फैक्ट्री में एडमिन अफसर था, मियाँ साहब की। ननकाना वाली जो बंद होगी। तो तुसी फिर भी उन्होंने मूसा कट्टी जा रहे हो? नहीं, वो मैंने देखा हुआ है ना, सारी चीज़ें मेरे आंखों के सामने ही हैं। जो हमने गलत काम किए उनके साथ मिलके हैं? उसकी तकलीफ आज हमें मिल रही है। आपने गलत काम किया उनके साथ मिलके? किए। क्या? सैलरी होती थी जो मसला 32,000, हम देते थे 25,000 उसमें। एक बात कर रहा हूँ, मिसाल दे रहे हैं, यानी वो कम सीटें से जो जाती थी ना उधर लेबर कोड में, वो 32,000 की जाएंगी। सैलरी कम देते थे, वो आज मैं सजा काट रहा हूँ, मुझे पता है मुझे मिल रही थी। जिनके पैसे मैंने काटे, कम किए, ये वो सारा कुछ वो हुआ। आज हम उसकी तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। आप एतराफ़ कर रहे हैं अपने जुर्म का? मैं एतराफ़ कर रहा हूँ। तो उस वक्त ये देखें ना, फिर क्या फ़ायदा हुआ? वो हमारे सियासतदान भी ये करते हैं, जब वो इक़्तिदार में होते हैं तब वो मज़े लूटते हैं, जब इक़्तिदार ख़त्म होता है, अपोजिशन में आते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि यार वो गलती होगी हमसे। अगली बात ये, मैंने भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया, मैं कहूँगा मैं बीमार हूँ जी, अब मुझे ना कुछ कहें, जैसे ये कर रहे हैं पॉलिटिशियन। आपने ऐसे किया हुआ है? ऐसे किया हुआ, मैंने मेंटल का सर्टिफिकेट बनाया हुआ कि मैं ज़हनी तौर पे अपसेट हूँ, लेकिन मैं ज़हनी तौर पे बिल्कुल सही हूँ। ये जो आपने ज़हनी मरीज़ का सर्टिफिकेट बनाया है, मेरा सर चकरा गया है। वो वैसे ही बनाया ना अपनी सेफ्टी के लिए कि कल सेफ्टी सबने आप बनाया। बंदा मार दें यहाँ पे? सेफ ही है। हमसे आप सेफ नहीं है। अब वो कह रहे हैं मैं ज़हनी मरीज़ हूँ, साढ़े से किसी टाइम भी अटैक हो सकता है। सही है, सही है, सबने बनाए हुए। कितना अर्सा काम किया मियाँ साहब की फैक्ट्री में? मैंने किया 2003, हमने वो बनाई थी मियाँ साहब की फैक्ट्री। खुद साथ मिल के? नहीं, वो 2003 में डिस्टरली प्लांट बनाया। डिस्टरली प्लांट का मतलब होता है कि सीधा किया हुआ पानी, ठीक है। उसको वो ये क्या कहते हैं, उससे अल्कोहल बनती है, उससे सारा कुछ ही बनता है। अच्छा। चौधरी खरीदते थे, ये बनाते थे। मैं उधर एस्टेब्लिश इंचार्ज और कैशियर था, 2 सीटों पे काम करता था। 2 चार्ज से आपके पास? हाँ, वो ये 2 सीटों पे काम लेते हैं ना, एक बंदे से 2 काम लेते हैं ना, वो तो लेने पड़ेंगे। कितनी तनख्वाह कितनी थी आपकी? 2500 थी उस वक्त। 21 साल की बात है। 2003 से फिर 2500 तनख्वाह थी? हाँ, 2500। 2500 रुपया? हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे पे सर्टिफिकेट पड़े, इनके लेटर पे अपॉइंटमेंट लेटर पड़ा हुआ। फिर छोड़ा कब, कितनी देर होगी? 2007 में मैंने एक जुमा पढ़ा, तो उन्होंने वो जुमे के बाद मैंने फिर MTM में चला गया है, उधर फैसलाबाद में गारमेंट्स की फैक्ट्री में। ये आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं मियाँ साहब की फैक्ट्री? यार मैं कौन सा डर के लगा रहा हूँ, मैं शरेआम लगा रहा हूँ। चाहे आप ये चल जाएगा? चल जाए, कोई बात नहीं। बाद में आपने कहना मैं तो ज़हनी मरीज़ था, मेरे को सर्टिफिकेट है, ले लो। आपको तो किसी दफ्तर में बैठे हो आप, सरकारी दफ्तर में, इतना तजुर्बा, इतनी सोच, इतनी दूर तक देखने वाली नज़र है आपकी, वहाँ बैठ के कोई सरकार का निज़ाम ठीक करें। ये किस तरह मामला ठीक होना है? वो सर कोई इनके हालात ठीक करें, कोई हाई साहब के लिए बेहतरी करें। जो सही बंदा है वो रोड पे फिर रहा है। मेरे वाला साहब आर्मी में थे, 65 की 71 की जंग भी लड़ी, मेजर थे, 1957 में उन्होंने BA किया था। आपके इतने करीबी ताल्लुकात रहे हैं अहले इक़्तिदार के साथ, इतना पास रहे हैं, लेकिन वो काम से काम सरकारी दफ्तर में जाते वो सरकारी, अल्लाह का शुक्र, आज भी कहीं दफ्तर में चले जाएं या किसी पुलिस वाले से कोई हो जाए, लोग डरते होंगे आपसे। पुलिस वाले डरते हैं, इंस्पेक्टर लेवल पे, सिपाही को तो मैं मुँह नहीं दे। अब इंसान नहीं समझते उसको? हैं? हाँ, वैसे नहीं, सही बात। इज्जत तो सबकी करनी चाहिए ना, इंसानियत के नाते। नहीं, उन्हें अक्सर ये पुलिस वाले को बुलाया, इंस्पेक्टर को, तो थप्पड़ तो नहीं मार देते आप उन्हें? उसको पूछे कि पुलिस के मीनिंग क्या है। किसी को भी नहीं आएंगे, पीछे प्रोटेस्ट करना, बचाना, तरफ से मारखानी लुलाए, उनको सिखाया नहीं जाता। उनको तो सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, उल्लू बाड़ा बनाया जा, CSS कराया जा रहा है। CSS ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क और ना करें यासिर भाई, ऐसे ही किया। CSS से मुल्क को वो अफसर दिया है, वो ऐसे नहीं कहते। वो यार, वो उस कुर्सी से नहीं उठता। जो सिपाही से तरक्की करके SP बनता था, वो जाके नाके चेक करता है। चोरियां डकैतियां CSS की वजह से हो रही हैं। ये क्या करते हैं ऑफिस में बैठे, CSS का मेरे पाकिस्तान को, मुझे क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। वो चला रहे हैं मुल्क, नहीं, वो चला रहे हैं ना, पैसे से चला रहे हैं। इसी वजह से जब से 20 साल से महंगाई की मेन वजह ही वो है। ओ यार यासिर भाई, क्या बातें कर रहे हैं आप? वो भाई मेन वजह ही वो है। उनको कहते हैं तनख्वाहें हमें कम मिलती हैं, काम हम ज़्यादा 4 करते लाख हैं। 5 लाख रुपए एक तनख्वाह देता, उसको पता नहीं AC लगा के दिया उसको। जैसे ये सिस्टम है, ये इसका क्या कहते हैं, ATM मशीन का, हाँ, उसको AC, जब वो सोया था उसको AC भी ऑटोमेटिकली चलता। उसको क्या पता है कि क्या हो रहा है, डाके किधर पड़ रहे, कौन क्या कर रहा है, उसको कोई पता नहीं है। CSS में प्रैक्टिकल लाइफ का कोई चैप्टर नहीं है, ये मैं वाज़े तौर पे कह रहा हूँ। उनको नहीं पता कि ये नहीं पता आम आदमी की नहीं ज़िंदगी पता। उनको एक सिपाही का नहीं पता वो चीटिंग कैसे कर रहा है, एक SHO का नहीं पता कि वो चीटिंग कैसे कर रहा है। वो तो बस ये कह रहा है मैंने CSS किया। क्या किया? CSS का मतलब समझते हैं, या PhD का? उसका मतलब है एक नया आपने लिखनी है चीज़, ये CSS। उसको बेचारे को कोई पता ही नहीं चल रहा करना क्या। किसी गुंडे मवाली को SHO लगाओ, चोरियाँ कम हो जाएंगी। कोई SHO बात नहीं करता, कोई SI बात नहीं करता।
ड्राइवर बात करते, ड्राइवर रोक के कहता है ओए तू किधर जा रहे हैं, वो ये तो नहीं कहते ना। कहते हैं यार मैं मेरे साथ हुआ ना, मैंने फिर उसकी बेइज्जती की, बाद में उसने कहा ठीक, तो यार ये कल्चर बता, वो खुद मोहतबर समझता है SHO जो है, वो बात करनी भी नहीं, जो उसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी नहीं कर रहा, कोई बंदा ड्यूटी नहीं कर रहा, इसलिए हम मुश्किलात में फंसे। कितना पढ़े हैं आप? मैंने FA किया हुआ। यासिर भाई कहानी सुनी आपने? यासिर भाई कहते हैं कि छुट्टी के दिन मैं बाहर आ गया हूँ, मेरे पास तो सर्टिफिकेट है। अब आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं, आपने छुट्टी के दिन बाहर आना है या नहीं, ये फैसला आपने करना है। जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं वो आप देखें, आप तो जो कहानियाँ इन्होंने सुनाई हैं, जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं, उस पर एक आम आदमी उससे कितना रिलेट करता है, खा वो सरकार के मामला हों, ब्यूरोक्रेसी के मामला हों या दीगर। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आज छुट्टी क्यों नहीं मार्केट ने बनाई? आज तो सरकार ने आम तातील का ऐलान किया है भाई, प्राइवेट कहाँ पे छुट्टी है? प्राइवेट के खर्चे कौन पूरे कर रहा है? आप मुझे बताएं, आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, कोई भी नहीं कर रहा। यहाँ पे तो जिसने आना है उसने खुद करना है। गवर्नमेंट की छुट्टी तो उन लोगों को ना जिनके गवर्नमेंट अलाउंस। सरकारी दफातर बंद हैं, बैंक बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन जब बैंक बंद होता है तो आपका बिजनेस मुतासर नहीं होता ट्रांजेक्शन के हवाले से, काम के हवाले से? ज़्यादा फील नहीं होता भी है, लेकिन वो कल पे चली जाएगी बात। लेकिन अगर ये मार्केट बंद होगी, जो इतना सर्कल सबका चल रहा है, जो इतना रोज़गार लोगों का लगा हुआ है, वो कहाँ जाएंगे? जो डेली बेस के दिहाड़ी पे यहाँ पे काम करते हैं, जो डेली बेस के सैलरी पे करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? नहीं, अमूमन जब प्लान, अगर छुट्टी का प्लान हो तो ऐसा हो जिसमें हर आवाम का सोचा जाए, खाली गवर्नमेंट का ना सोचा जाए। ये ज़रूरी बात है, ये ज़रूरी नहीं है ना। अब जो ऊपर वाला तबका जिसने है, रोज़ की दिहाड़ी करके खानी है, Obviously। तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो किसके पास जाएगा? वो जाके अपना आप किसको बताएगा कि भाई मेरे तो आज के अखराजात पूरे नहीं हुए, मुझे गवर्नमेंट ने थोड़ी आके देना है। छुट्टी का मकसद ये है, अगर छुट्टी होती है तो उसमें सबका सोचा जाए, एक तबके का ना सोचा जाए, गरीब का पहला सोचा। लेकिन मैं आज देख रहा था कि लाहौर में तकरीबन सारी मार्केटें खुली हैं और अमूमन जब सरकारी छुट्टी होती है तो उसके मुताबिक मार्केट बंद होती है। ये तो भाई, अचानक छुट्टी आई ना। आप ही तो इसी वजह से बाहर आए हैं ना। मैं देख रहा हूँ यार, ये आपकी छुट्टी क्यों नहीं है? हम तो काम कर रहे हैं। तो हम भी काम कर रहे हैं, बात तो सिर्फ इतनी सी है। अगर आपकी छुट्टी नहीं तो हमारी कैसे होगी? छुट्टी होती तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट की छुट्टी है, आप भी उसी लेवल पे आ जाते हैं। आपकी भी प्राइवेट है ना, मीडिया की भी छुट्टी नहीं होती, नहीं ना होती। इसी तरह हमारी ईद पे भी नहीं होती, आपकी ईद पे तो बनती है ना, हमारी तो वो भी बंद नहीं होती। वो भी बता दूं, जो मुल्क के हालात हो गए ना, ये इनके लोग वो भी मजबूर हो गए, उनका बस नहीं चलता, वो भी ना करे। क्या करेंगे? ईद के दिन पे काम करेंगे? क्या करें फिर? तो घर जो बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। आपका नॉलेज हमसे ज़्यादा है, ये चीज़ें जो आप हमसे पूछ रहे हैं, आप अपने आप से खुद पूछें। आप जो इतने यहाँ पे आके सर्वे करते हैं, आपको कोई बंदा खुश नज़र आता है? वो कोई कहता है हाँ यार मेरा दिल कर मैं छुट्टी करूँ? जितने भी आपने अभी इंटरव्यू किए हैं, किसी एक बंदे ने आपको कहा है? तो ये कहते हैं यार करांगे दिखावांगे। यही बात है, जब आप खुद सवाल कर रहे हैं, जवाब भी आप दे रहे हैं, तो फिर आपको सारा कुछ तो पता चल रहा है मार्केट की क्या कंडीशन जा रही है। तो ये हालात बेहतर कैसे करने हैं यार? ये क्या आपके लिए नई सरकार बनाई है? आज ना एक मीटिंग हुई है, उसमें मरियम बीबी के साथ उनके MPs मौजूद थे, तो उन्होंने बड़ी शाबाश दी है कि आपने महंगाई कम की है, आटा सस्ता किया है आपने, पेट्रोल सस्ता हुआ, गोश्त सस्ता हुआ। तो अब हालात जाके चेक कौन करता है? मरियम बीबी खुद गई तंदूरों पे मियाँ साहब के साथ, रोटी सस्ती हुई तो खुद गई। उधर ही सस्ते हुए, बाकी कहीं भी नहीं। आप आलोड आए हैं, आप यहाँ के रेट चेक करें। अब आपका पूरा लाहौर घूमे, पूरा पंजाब वो चेक करें। हम उनको थोड़ी कह रहे हैं, टीमें बनाएं, टीमें आके चेक करें। अगर वो जाएंगी तो अच्छी बात है, लेकिन वो हर जगह नहीं ना जाएंगे ना, हर जगह नहीं ना पहुंचेंगे। लेकिन उनको टीमें तो ऐसी तश्कील देना कुछ, हर जगह जाके सर्वे करें। तो आपको रोटी 14-15 रुपए की नहीं मिल रही, आप पता करें, यहाँ पे जाके पता करें। भाई तकबीर की आम तातील, आम छुट्टी है, सरकारी है ना, प्राइवेट थोड़ी है। सरकार ने सरकार को दी है ना, हमें थोड़ी दी है प्राइवेट। सारे इदारे खुले हुए हैं, प्राइवेट जितने भी बैठे हैं। इसकी बच्चों की बात आप कह रहे हैं कि बच्चों के साथ जाके बैठे, किसका दिल नहीं करता? सुबह तक बैठे रहते हैं, जितनी गर्मी है, 4 बजे 5 बजे हम आते हैं, ठीक है, बच्चों के साथ ही होते हैं। मेरी दुकान बंद करके जाके बच्चों को भी तब बैठ के अच्छा लगता है बहुत, जब हमें कोई यहाँ से पैसे मिले, हम जाके कमाई करें, बच्चों को जाके जो दूध पानी चीज़ें खिलाएँ, तो भी नहीं जाके समझ आती ना। तो कमाएंगे तो लेकर जाएगा ना बहुत। छुट्टी का हमें क्या फ़ायदा है? एक बात वैसे कर रहा हूँ, अगर जो मैं दिल्ली की छुट्टी वो दे भी रहे हैं। मैं अभी बात कर रहा था, वो हुकूमती पार्टी के लोग हैं, वो कह रहे हैं हमने आज ताजिरों को मौका दिया है कि फैमिली को टाइम दें। आप समझ नहीं रहे उनकी बात। तो वो हमें रोज़गार का मौका देना। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, ये अड्डे वाले देख रहे हैं सामने, ये नीचे बैठे हुए, ठीक है, ये भी मतलब यहाँ पे बैठ कर रोटी कमाते हैं। अब पिछले महीना कोई 20-25 दिन से ना ये सार्जेंट वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले आ रहे हैं और ये इनका अड्डा मिसाल के तौर पर नहीं लगा रहे। चलिए मैं ये भी चीज़ मान लेता हूँ कि ये सामने लगा हुआ है सरकार की जगह,
हम खुद कहते हैं आए सरकार हमसे, जैसे ये दुकानदार जो लेते हैं किराए, हम भी रेंट पे बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट आगे किराया दे इनसे आते हैं, ठीक है भैया आप हमसे तक दें, ये उनको एक जगह दे दें और उस पर उनसे किराया ले लें। मेरी बात सुन, ये हमारे पैदा होने से पहले के लग रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये भाई सामने खड़े हुए, ये शेड वाले, ये कह रहे हैं कि भाईजान मेरी बीवी मुझे रोज़ डांटती है, डांटने से मेरा कोई और काम कर लो, अगर ये नहीं मिल रहा, बच्चों को पेट तो पालना है ना। अब आपने मुझे बात की घर जाके बैठना है, अब इसके बाद बेचारे के पास पैसे नहीं होंगे, रोज़ का मजदूर साथ में, तो वो क्या उनको जाके बैठ के क्या करेगा, चाटेगा बेचारों को, बच्चों की तकलीफ देकर परेशान भी होगा सारा। नहीं और परेशानी है ना बहुत, ये छुट्टी हमने करके क्या करना, छुट्टी हमें भाई इनको देना रोज़गार आगे, इधर जैसे ये इनको बंद करवा रहे हैं, तो इनको बोले भाईजान जैसे आप मिसाल के तौर पे 15,000 अंदर मालिकों को देते हैं, आप गवर्नमेंट 10,000 हमें दें, 10,000 हमें दें, सरकार के बजट में पैसा भी आएगा और वो भी खुश होंगे। बात ये है कि ये हमेशा तो नहीं ना हुई, ये पहली मरतबा इन्होंने ऐसा काम किया कि 28 मार्च को अपना 28 मई को छुट्टी दें। पहले भी तो हर साल 28 मई आती थी ना, लोग अपने अपने कारोबार करते थे। इतनी महंगाई है, इतनी फ्रस्ट्रेशन है, लोग कारोबार नहीं करेंगे तो कैसे रोजी कमाएंगे, आटा देखना, चीनी देखने, कहाँ बिल देख रहे हैं बिजली के, और फिर ये टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, कूड़ा टैक्स ला रहे हो, AC टैक्स ला रहे हो, ये सोलर टैक्स लगा लो, ये कोई इंसानी थोड़ी है, ये तो जहालत है। तो क्या वजह बनी होगी जो पहले कभी छुट्टी नहीं हुई और आज छुट्टी देनी पड़ी, क्या आप क्या आज इसलिए कि आज उनको खुशी है ना, नवाज शरीफ साहब जनाब बन गए हैं, वो अपना सदर बन गए हैं, इस खुशी में उन्होंने कहा जी छुट्टी दे रहे हैं, और क्या बात है, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। और इसके अलावा को आप मुझे बता दें कोई इसके अलावा कोई काम है कि नवाज शरीफ जनाब इलेक्शन हुआ है आज उनका जनाब सदर का बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, सदर बन गया, खुशी में छुट्टी थी, खुशी में उन्होंने छुट्टी कर दी है। कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 28 मई यौम तकबीर की छुट्टी का हुआ है। यौम तकबीर तो मैं यौम तकबीर कह दूं क्योंकि यौम तकबीर उसी लिए रखा था, 8 उनको इलेक्शन भी 28 मई को कर नहीं रख सकते थे, परसों नहीं रख सकते थे, डिले होता तो 28 तक आया है, 28 से 29 नहीं रख सकते थे, 29 भी रख सकते थे। सोचने वाली बात है कि हर चीज़ जो ना अपने मतलब से करते हैं, अपने अंदाज से करते हैं, ताकि इसलिए कि हमें फ़ायदा हो, हमें पब्लिसिटी ज़्यादा मिले। इनका नवाज शरीफ को कोई होता नहीं था, इन्होंने कहा जी कोई नहीं, चलो सदर ही बना दीजिए पार्टी का। MNA है, शहबाज साहब कहते हैं कि वही असल वज़ीर आज़म है, वो कायद हैं। वज़ीर आज़म वो सिर्फ नाम की है ना, कागज़ों में तो नहीं ना है, कागज़ों में जो चीज़ होती है वो सनद आपको मिले। मैं कहूँ जी आप फर्स्ट डिवीजन है, जब तक आपको सनद नहीं मिलेगी तो तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि आप फर्स्ट डिवीजन आए कि नहीं आए। जब ये सदर बने तो अब ये पार्टी के सदर हैं, चाहे पीछे जो मर्जी कर देना है, हदायतें देते हैं, पहले भी लंदन में थे तब भी ये हदायतें। तो ये जो देखें, अगर उन्होंने इस दिन नवाज शरीफ सदर बने हैं और उसकी भी छुट्टी दे ली तो 28 मई में भी मरकजी किरदार तो नवाज शरीफ ही है ना। हाँ तो हम कब कह रहे कि नहीं है, हमने कोई इनकार तो नहीं किया, लेकिन है कि हर साल क्यों नहीं देते, ये एक सवाल है। ये सवाल है कि हर साल क्यों नहीं दिए, इस मरतबा क्यों दी है छुट्टी दी है, इसलिए कि पूरा होल्ड इनका है, PDM सेकेंड इनकी है। और देखने ना और मरियम साहब कहती हैं ये कचरा उठाए, कचरे के ऊपर जनाब पे अलग आपने टैक्स लगा रहे हैं। फिर ये इन्होंने कहना जी कितने कितने घरों में अपना AC लगे हैं उसके पे टैक्स लगाओ, फ्रिजों पे टैक्स लगाओ, चूल्हों पे टैक्स लगाओ, मोटरों पे टैक्स लगाओ। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, हुकूमतें चलती हैं, अपनी करप्शन ख़त्म करें। सर वो आज मरियम बीबी की मीटिंग हुई है, उसमें MPs भी आए थे, उनकी पार्टी के लोग थे, उन्होंने बड़ी शाबाश दी है कि मरियम ने महंगाई कम की है। शाबाश तो इमरान खान को भी बड़ी मिलती थी जब वो इक़्तिदार में था, शाबाश तो मैं भी आपको देता हूँ, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। काम तो ये अमली तौर पे नज़र आए, नज़र तो कुछ नहीं आ रहा ना, आपको नज़र आए तो वो काम होता है ना। ये जहाँ पर वो टैक्स रुके हुए थे वो टैक्स वहाँ रहते तो हम कहते हैं ठीक है। पानी का आने का भी बिल और पानी के जाने का भी बिल, पानी के आने का भी बिल, पानी के जाने का भी बिल। और जब इनका वतीरा है, जब भी आते हैं ना 100 रुपये बिल होना तो डबल कर देते हैं। आप सुई गैस के ऊपर 400 रुपये इन्होंने फिक्स चार्ज लगा दिया। किस चीज़ का लगाया? मीटर हमारा, घर हमारा, दीवार हमारी, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। ये इस तरह कौम नहीं चलती, कौमी से चलती है। याशियाँ बदमाशियाँ बंद करें, जो अपने अफसरों को जो तनख्वाहें देते हैं ना लाखों करोड़ों रुपए, उनमें कमी करें और पेट्रोल बंद करें, बिजली उनकी बंद करें, ताकि साथ दे ना पाकिस्तान को आगे चलना है ना। सब अच्छा जी अच्छी साथ दइए तेना दे अमीर आदमी जरे ने वो पेट्रोल भी मुफ्त लैन, बिजली भी मुफ्त लैन, TAD भी मुफ्त लैन। हुकूमती पार्टी के लोगों से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि बच्चों को टाइम दें इसलिए छुट्टी दी आपको। और सर जी बच्चों को क्या साल में भाई क्या हो गया? 11 महीने छुट्टियां होती है साल में, कभी गौर किया आपने? 3 महीने की छुट्टियां। आप आवाज़दार हैं, इस पे आप खुश हो गए? मैंने को लतीफ़ा सुनाया आपको, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। यार घर बैठे बंदे को डबल भूख लगती है भाईजान। ये क्या बात? मैं आपको सही बात कर रहा हूँ।
घर बैठे घर के बंदे को खर्चे डबल ज़्यादा भुगतान होते हैं। लगती है। ये एम इन्होंने शोषा छोड़ा यार। कह रहे हैं आप सारा साल कारोबार करते हैं, एक दिन छुट्टी मनाएं, घर वालों को टाइम दें। क्या हो गया भाईजान, छुट्टी क्या मनाए? 1.5 महीने छुट्टी हो जाती है, रोज़ों की छुट्टियाँ हो गई, मुहर्रमों की छुट्टियाँ हो गई, ईद मिलादुन्नबी की छुट्टियाँ हो गई, हड़तालें हो गई, और छुट्टियाँ 365 दिन है ना, सिर्फ तकरीबन 100 दिन भी काम नहीं करते, उसमें भी एक दिन छुट्टी का आ गया। उस दिन भी छुट्टी का आ गया। छुट्टी तो उनके लिए होती है जिन्होंने जनाब सरकारी उनको तनख्वाह मिलनी हो, काम करन ना करन तनख्वाह मिल जानी है। छुट्टी का ऐलान तो पहले करन, कम से कम यार 10 दिन पहले ऐलान करन को पता लगे यौम तकबीर मनाया जाना। कल शाम 6 बजे कह रहे हैं कल यौम तकबीर मनाओ जी, अचानक जबरदस्ती मनाओ यार। तो फिर क्या सूरत है? मार्केट में कस्टमर निकला है, आज ठंडा है, क्या सूरत है? भाईजान माशाल्लाह क्या बताएं आपको, आप आए हुए हैं ना, और आप जैसे भाई अल्लाह ताला और भेज देंगे, अल्लाह की रहमत आएगी। बस यही सूरत हाल है, यही सूरत है। कस्टमर नहीं है वेले आज ये सूरत हाल है। वैसे भी रूटीन में ये चल रही है भाईजान, रूटीन वाइज ही ऐसी हमारा काम खुद उसकी अशिया वाला नहीं है। जो हमारे पास हो, कस्टमर की जेब में पैसे होंगे, तो उसने आना है, हैप्पी होगा, देन वो हमारे पास तशरीफ लेके आएगा। ये सूरत हाल है जी। लेकिन ये जो 28 मई का एक अचानक से शोशा छोड़ा ना यार, यकीन माने हंसी आती है अपने आप पे, किसी पे नहीं आती, अपने आप पे आती है कि यार क्या हम इस मुल्क में रह रहे हैं यार, जिसमें शाम 6 बजे आप नोटिफिकेशन अचानक नोटिफिकेशन। ये मार्केट के अंदर ये आवाज़ आपको बहुत जगह सुनने को मिलेगी कि ये अचानक नोटिफिकेशन आया, और आम आदमी जिसने अपनी दिहाड़ी करके खानी है, वो चाहे ये छोटा स्टॉल लगाने वाला ये ताजर हो या यहाँ वज़न उठाने वाला कोई मज़दूर हो, उसने तो आना है, चाहे वो इतवार का दिन हो, वो 28 मई हो, 1 मई हो, वो साल का कोई दिन हो। लेकिन 28 मई की अहमियत क्या है, इस छुट्टी की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे के हालात क्या थे, ये आपको दिखाते हैं, लेकिन इस एक ब्रेक के बाद। 28 मई के हवाले से वो पैगाम आप यौम तकबीर है आज। ये मैं समझता हूँ कि जो एक हिसार बनाया था उस वक्त एटॉमिक धमाके करके, दिफाई हिसार बनाया था, उसने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिए, और अल्लाह का बड़ा करम है, अब बड़ा मुश्किल है कि कोई हमारी तरफ मैली आँख उठा कर देखे। उस वक्त तो एटॉमिक बॉम्ब की बड़ी अशद ज़रूरत थी और इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज पाकिस्तान को मौशी बॉम्ब की ज़रूरत है इस मुल्क की मईशत के लिए, उस पर क्या प्लान है, किस तरह लेके चलना है चीज़ों को? अभी जितनी भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो नए पैकेजेस आ रहे हैं, आपने देखा अभी सऊदी अरब ने ऐलान किया 5,000 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का पहली फ़ेज़ में, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ऐलान किया है तकरीबन 10 बिलियन डॉलर का या 10,000 मिलियन डॉलर का। ये बहुत बड़ी रकूम, और पाकिस्तान में जिस तरह हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स आएँ, तो उससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जिसको मुआशी तौर पे पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाना है, उस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। और उसके अलावा आपने देखा कि थोड़ी सी महंगाई में भी कमी आई है, ऐसा नहीं कि लोगों में बड़ी खुशहाली आ गई है, लेकिन अब थोड़ा सा ठहराव आया है। लेकिन जो बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, इस पर आपने कल कहा कि गवर्नमेंट तो पेपर वर्क भी शायद उस तरह नहीं कर सकती और हमें प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ती है ना जी। जब हमने CPEC शुरू किया था तो हमारे पास जिसको बैंकेबल प्रोजेक्ट्स, उसको सिक्योरिटी पैकेज कहते हैं, तो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी, ये आप ज़रा 2 मिनट देंगे, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी $1 बिलियन का सिक्योरिटी पैकेज नहीं बना हुआ था, लेकिन फिर हमें बनाना आ गया। बिल्कुल इसी तरह इस वक्त जो प्राइवेट सेक्टर के लिए या पब्लिक सेक्टर के लिए जो पैकेजेस हम बना रहे हैं, वो पैकेजेस जो हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्द कॉमन प्लेस हो जाएंगे। शुरू में पहले 2-3 पैकेज बनाने में वक्त लगता है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज आपकी हो जाती है। जो आज मियाँ साहब को आप दोबारा सदर पार्टी का बना रहे हैं, यहाँ डॉक्टर कदीर खान साहब की तस्वीर मौजूद है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने जो आज अखबार में इश्तिहार छापे हैं उसमें डॉक्टर कदीर खान साहब की तस्वीर मिस हो गई। भुट्टो साहब मौजूद हैं, मियाँ साहब मौजूद हैं, लेकिन जो साइंसदान है सबसे बड़े पाकिस्तान के, वो मिस हो गए। इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। तस्वीर लगाई है, मैं नहीं जानता, आप इन्हें पूछ लें, मैं नहीं जानता इन्हें, मैं आपको जानता हूँ भाई, मैं आपको लेकर आया हूँ। नहीं, मैं मुस्लिम लीग नून का। सर वो तस्वीर डॉक्टर कदीर खान की तस्वीर से कौन इनकार कर सकता है? आपने क्वेश्चन फ्रेम किया तो मैंने कहा, लेकिन ये एक हकीकत है, बंदा खड़ा किया, वो बंदा खुद आया, वो तो आपकी पार्टी का कोई कारकुन है। मियाँ साहब की तस्वीर हाथ में है। मियाँ साहब की तस्वीर तो हमारे दिल में भी है, इनके हाथ। कदीर खान साहब की भी होनी चाहिए, डॉक्टर साहब की भी। नहीं, आज जो एड्स दिए हैं वो तो सियासी लीडरशिप के दिए हैं ना। डॉक्टर कदीर खान साहब की जो पाकिस्तान के लिए खिदमत हैं वो तो कभी भी किसी ने नहीं झुटलाई।
कभी भी किसी ने नहीं कहा कि ऐसा नहीं है। डॉक्टर कदीर खान साहब अकेले भी नहीं थे, उनके साथ बेशुमार बड़ी टीम थी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की, सिविल इंजीनियर्स की, जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। तो हम तो उन्हें सबको सलूट करते हैं। राजद तहसीन पेश करते वो पूरे अखबार पे उनके भी नाम छपते, तस्वीर कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। मैं तो आपको इसी वजह से कह रहा हूँ कि तमाम साइंसदानों को अभी आपके कैमरे के सामने मैं खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई हैं, क्योंकि ये सियासी फैसला है, यानी आप जब शुरू करते हैं किसी चीज़ को, उसमें बहुत सी इनपुट्स आती हैं, उसमें फाइनेंशियल इनपुट्स आती हैं, उसमें टेक्निकल इनपुट्स आती हैं, उसमें साइंटिफिक इनपुट्स आती हैं, और कोई भी इनपुट ऐसी नहीं जिसके बगैर ये काम मुकम्मल हो सके। डॉक्टर साहब, जहाँ आप सियासी फैसले की बात कर रहे हैं, शेख रशीद साहब ने आज ट्वीट किया कि उस मीटिंग में मैं गया था और मैंने दलाइल दिए कि हमें इंडिया का जवाब देना चाहिए। तो फिर तो सियासी फैसले में तो वो आपके वज़ीर इत्तलात भी थे, बाद में तो हमारे उनकी फ़ोटो भी लगनी चाहिए थी। लगा दें, क्या हर्ज है। लेकिन इस तरह की बातें तो बाद में बहुत सुनने में आती हैं। आपने किसी से आज तक सुना कि मैं उधर था, मैंने कहा जी धमाके ना करें? सुना है किसी से? ये तो कोई नहीं कहेगा। नहीं, यही मैं आपको बता रहा हूँ। तो हर बंदा बाद में जब फैसला हो जाता है और जब कामयाबी हो जाती है, और उस वक्त तो बहुत से लोग भागे थे कि वो अब पाकिस्तान का पता नहीं क्या बनेगा, $5 बिलियन मिल रहे थे, वो इन्होंने $5 बिलियन भी नहीं लिए। आज सारे जो है ना वो ये कह रहे हैं मैं क्या सी जी, मेरे कहे बगैर तो हो ही नहीं सकता। नहीं, आप ये वाकई समझते हैं कि कोई भी ABC नहीं, वो तो सबका एक मुश्तरका फैसला था ना, चाहे सियासी हुकूमत हो। में फैसला तो वो आपने अंग्रेजी की फ्रेज सुनी है ना, द बक स्टॉप्स हियर, द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। और प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया कि हम ये धमाके करें। तो मैं किसारत करूँ, आपके उस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर थे गौहर अयूब साहब, उस टाइम पे जो थे, उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में रिकॉर्ड पे कहा कि प्राइम मिनिस्टर तो ये नहीं चाह रहे थे। नहीं, उनके कहने से मैंने आपको बताया है, जब सियासी कोई हरीफ बन जाता है तो जो उसके जी में आती कहता है, कोई क्रेडिट लेता है, कोई कहता है नहीं सी मैं सा, तो भाईजान तुसी इन्नी देर दे रहे हो, तुसी कुछ कर लेना सी ना। मुल्क के इतने अहम ओहदों के ऊपर जो लोग रहे हैं, तो उनसे आप जाके पूछे कि भाईजान कुछ कर लेना था ना। फिर तो जिसने किया है उसको थोड़ा सा क्रेडिट दे दें, और अगर नहीं देना चाहते तब भी इनका भी क्रेडिट है और इनका भी उतना ही क्रेडिट है। आपको कहे उतना अपनी, मैंने आपको दोबारा से बता रहा हूँ आपको कि आज जो सेलिब्रेट किया गया वो तमाम सीक्वेंस के साथ पॉलिटिकल फैसलों को किया गया, उससे किसी की कदर कम करने की कोशिश नहीं की गई। और हमारे दिल में भी उन तमाम साइंसदानों की टीम की, उनकी लीडरशिप की उतनी ही कदर है जितनी किसी और की। तो उसके बगैर कैसे बॉम्ब बन सकता था? इसमें क्या शक है? तो इसमें कोई ऐसा सवाल करना कि इन्हें नहीं होना चाहिए, वो तो आज अखबार में, क्योंकि एक सियासी मुकदमा सामने रखा गया आवाम के कि कब शुरू किया गया, क्या क्या स्टेप्स थे उसके, इस वजह से वो तस्वीर आपके सामने। थैंक यू वेरी मच। 28 मई यौम तकबीर पाकिस्तान की तारीख में ये इंतहाई अहम दिन है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। 28 मई 1958 ने पूरे खित्ते साउथ एशिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया। 1998 1998 और इसकी क्रेडिट हमारे साइंटिस्ट को और हमारे जो एक्सपर्ट्स थे। मगर अगर पॉलिटिकल प्लेन पर आप किसी को इसका क्रेडिट दे सकते हैं, और दुनिया ने दिया है, मैं नहीं कह रहा, तो ये मोहम्मद नवाज शरीफ ने, क्योंकि बड़ी इन पर प्रेशर थी, दुनिया भर से फ़ोन आ रहे थे, लोग मिन्नतें कर रहे थे कि आप न करें। उनका बड़ा सिंपल जवाब था कि हिंदुस्तान ने किया है तो आप हिंदुस्तान को कन्विंस करें कि वो अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को अबैंडन करे, वरना हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बड़ी बहादुरी के साथ, बहुत सोच समझ के, बग़ैर किसी किस्म के एक्साइटमेंट के, ये नर्वसनेस के, उन्होंने इसको कैरी आउट किया। और कमाल ये है, एक सेकंड, कमाल ये है कि दुनिया के मेजर पावर्स ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने अपनी किताबों में, टेलीविज़न के इंटरव्यूज़ में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि नवाज़ शरीफ ने झूठ नहीं बोला, धोखा नहीं देने की कोशिश की। उन्होंने पहले दिन से बहुत क्लियरली बता दिया था कि पाकिस्तान के लिए इसके अलावा कोई रास्ता मौजूद खुला हुआ नहीं है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर बने। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि पाकिस्तान जो है आज इनविंसिबल है। लास्टली, आपने अपनी बात शुरू करते हुए सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनकी टीम को आपने क्रेडिट दिया। आज हुकूमत पाकिस्तान ने जो इश्तिहार दिया अखबार में, डॉक्टर कदीर की तस्वीर भूल गई गवर्नमेंट, ये कैसे हो गया? अब ये तो मुझे नहीं पता है, मैं तो इन्फॉर्मेशन का इंचार्ज नहीं, मगर मैं डॉक्टर कदीर को जानता था उस दिन से जब वो पहली दफ़ा पाकिस्तान आए। डॉक्टर कदीर ने हर दुनिया के एक्सपर्ट्स को गलत साबित कर दिया, क्योंकि दुनिया के एक्सपर्ट्स ये कहते थे कि कदीर खान
ये पाकिस्तान इस चीज़ को अचीव ही नहीं कर सकता। उन्होंने अचीव कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मुल्क गवर्नमेंट को आज उनका भी तस्वीर लगानी चाहिए थी, क्रेडिट देना चाहिए था। ये गलती हुई गवर्नमेंट के एंड पे। 100% आप सही कह रहे हैं सर, थैंक यू वेरी मच। 28 मई यौम तकबीर के हवाले से आप कोई पैगाम देना चाहें? ये 28 मई जो है वो पाकिस्तान के लोगों की सलामती का और उनके इज़्ज़त और वक़ार का दिन है। रशीद साहब ने एक ट्वीट किया और कहा कि मैंने जाके दलील दी थी कि हमें क्यों धमाके करने चाहिए और उस वक्त क्या माहौल था। शेख साहब तो कह रहे हैं मेरा क्रेडिट बनता है। तो फिर उस दिन मुल्क से क्यों भागे थे वो? अगर उनकी दलील थी तो जिस दिन ये खुशी मुल्क को मिल रही थी वो मुल्क से भागे क्यों थे? इसका जवाब उनसे पूछना, फिर मैं अगली बात बताऊंगा आपको। 22 मई 1998 और यौम तकबीर पाकिस्तान, एटमी धमाके पाकिस्तान ने किए, उस पर जज्बात क्या हैं आज के दिन पे ख़ास तौर पर? जज्बात यही हैं कि देखें वो दिन याद करें 1998 का जब 6 अरब डॉलर को ठुकराया मियां नवाज शरीफ ने, और आज 2024 में 1-2 अरब डॉलर के लिए दर बदर फिर रहे हैं। अगर पॉलिसीज़ तब ठीक होती तो आज शायद पाकिस्तान वाकई एशियन टाइगर होता, बट देर आए दुरुस्त आए। वो जो सीट छीनी, वो बर्बरियत, वो जुल्म ढूंढना चाहता हूँ वो आज किधर है। वो डिक्टेटर्स जो कहते थे कि मियां नवाज शरीफ नहीं रहेगा, किधर हैं सारे वो जो कहते थे कि नवाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे? मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि बहरहाल खुदा है और उसके फैसले सबसे अफजल होते हैं, और आज नवाज शरीफ साहब फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस मुस्लिम लीग के सदर बने। 28 मई 1998 को हम एटमी ताकत तो बन गए और नाकाबिल तस्खीर हमारा दुश्मन आंख उठा के नहीं देख सकता, उसे इस बात का अंदाज़ा है। लेकिन अब ज़रूरत है माशी ताकत की। वो दुश्मन रोज़ हमें बैठ के थ्रेट करता है, अपनी पॉलिटिकल कैंपेन में हमारे ऊपर ताने कसता है। अब क्या करना है? थोड़ा सा अगर 98 से पीछे चले जाए ना, थोड़ा सा, तो 1995 में आपकी और इंडिया की करेंसी एट पार थी, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। आज 3.5 गुना है। तो यही मेरा कहने का मकसद है कि आप वो पॉलिसीज़ को अगर कंटिन्यूड रखते, जब मोटरवेज़ बन रही थी, जब इस मुल्क में बिजली वाफिर थी, जब इकॉनमी स्टेबल थी, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही थी, जब लॉ एंड ऑर्डर इस तरह का था कि 96 में पूरी दुनिया ने वर्ल्ड कप आके यहाँ पे खेला, मेरे कॉलेज में आके ऑस्ट्रेलियन टीम्स पे थी। तो हमें सोचना चाहिए कि हमने ये गलतियाँ क्यों की, और नवाज शरीफ वाहिद उम्मीद है अब ये जो राना साहब ये जो पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, अभी हमने इससे पहले विजिट किया है मार्केट्स में। आज चूँकि छुट्टी का ऐलान किया गया कौमी सतह पर, और इसके बावजूद मार्केट्स खुली हैं और ताजर बरादरी का और मजदूर का ये शिकवा है कि आपने हमारी मईशत अचानक बंद कर दी, हमारा बच्चा आज की दिहाड़ी किस तरह करनी लगेगी तो रोटी किस तरह खाएगा। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है, उसको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर छुट्टी हुई है। मैं देख रहा था 2013 से 18 तक के अखबार, 28 मई की पहली दफ़ा छुट्टी हुई है, जी पहले कभी नहीं हुई। क्योंकि आज तारीख साज दिन है, मियां नवाज शरीफ साहब भी फिर आज दोबारा सदर बन रहे हैं। इस वो 7 साल की ज्यादतियाँ इस खुशी थी तो इस चीज़ की है कि पाकिस्तान के दफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। खुशी इस चीज़ की है कि 6 अरब डॉलर को ठुकराया। खुशी इस चीज़ की है कि जिन्होंने जमहूरियत के इलेक्टेड प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को हटाया था वो फिर आज वापस आए। आज आप मियाँ साहब को फिर सदर भी आपने दोबारा मुंतखब किया, और आज का दिन एक और हवाले से बड़ा अहम है, 28 मई यौम तकबीर। एक तो मुझे ये बताएं कि उस वक्त क्या हालात थे, क्या ऑब्ज़र्व किया आपने, सूरत हाल क्या थी? देखिए जी, हमारे लिए खुशी का मुकाम है कि आज यौम तकबीर भी है, जिसका काम अल्लाह ने नवाज शरीफ के हाथों लिया। आज साकिब निसार ने जो कदगन लगाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने साकिब निसार को उसके फ़ैसलों के ज़रिए जो उसने किए थे, हम पर मुसल्लत किए थे, ना सिर्फ रद्दी के टोकरे में फेंक के उसको दफन कर दिया। साकिब निसार भी दफन हो गया, उसके फ़ैसले भी दफन हो गए, उसकी बाकियात भी आज दफन हो गई। और हम इंशाअल्लाह अज़म के साथ नवाज शरीफ की क़यादत में ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्कि इंशाअल्लाह मुल्क की को आगे लेकर जाएंगे, मुल्क की खिदमत करेंगे। पंजाब में मरीम नवाज शरीफ साहबा और वफाक में शहबाज शरीफ साहब, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमतें कायम हैं, और हम पाकिस्तान का जो मिशन है जो नवाज शरीफ साहब ने 2017 में अधूरा छोड़ा था उसको पाया तकमील तक करेंगे। आज सबसे बड़ी बात ये थी कि उस इंसान का ज़रफ़ देखें कि उन्होंने खूबसूरत अंदाज से शायख खान अब्बासी साहब का जिक्र किया, मिफ्ताही इस्माइल का जिक्र किया, जो भी लोग थे जो चले गए, लेकिन नवाज शरीफ ने आज उनको खूबसूरत अल्फाज में वो सबका जिक्र कर रहे थे। आज एक जिक्र किया शेख रशीद साहब ने, ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैंने जाके दलील दी थी कि हमें धमाके क्यों करने चाहिए। वो क्रेडिट कह रहे हैं मेरा बनता है। दलील नहीं, वो एक शेर रशीद भी है, जिक्र मैं नहीं करता, मेरे पास दलील भी नहीं है।
ये दलील भी थी। मैं अपनी जुबान वो पे कहते हैं गोहर अयूब साहब का क्रेडिट है। मैंने आपको कहा उस दलील भी कोई नहीं है जो नवाज शरीफ को अपना बाप कहता था, जो कहता था मुझे माँ का दूध फैसलाबाद के चिनोर बाजार के बाहर, उसकी तकरीर रिकॉर्ड पर है। वो कहता मुझे मेरी माँ का दूध माफ़ नहीं होगा जिस दिन शेख रशीद नवाज शरीफ का साथ छोड़ देगा। अब मैं उसको क्या कह सकता हूँ। आज आपकी हुकूमत ने जो है वो इश्तिहार दिया यौम तकबीर के हवाले से, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तस्वीर भूल गए उसमें, ये कैसे हो गया? वो हमारी जमात की तरफ से था। अगर सियासी वो सियासी वो हुकूमत पाकिस्तान लिखा हुआ नीचे नहीं, वो तो फिर हुकूमत का जिक्र खैर है, लेकिन डॉक्टर कदीर मोहसिन पाकिस्तान है। उन्होंने भी पाकिस्तान की एटमी पावर बनाने के लिए बहुत उनकी एक किरदार है। कोई गलती तो नहीं हो गई टीम से, हुकूमत पाकिस्तान की टीम से, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से कहीं पे? ये जवाब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री दे सकती है। आप उन्हें फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे? मैं होता मैं जरूर लगा दूँ। लगनी चाहिए थी तस्वीर। जो 28 मई की आज छुट्टी हुई है, ये देखें प्योर मुस्लिम नून ने अपना दिन मनाया है। अगर डॉक्टर कदीर साहब मुस्लिम नून का हिस्सा होते तो जो जमात की तरफ से एडवर्टाइजमेंट हुई है, ये हुकूमत पाकिस्तान का ऐड है, इसके नीचे लिखा हुआ है हुकूमत पाकिस्तान। फिर आपने जमात का तो ऐड नहीं, आपने दूरबीनी से देखा, भी मेरी नज़र से नहीं। सर मैंने पढ़ा है उसको। जो 28 मई की जो छुट्टी है वो मैं देखा था आज सारे अखबार 2013 से 18 तक। चेहरे पे खुशियाँ हैं, आज आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो यौम तकबीर आज नवाज शरीफ को दें, नवाज लेकिन वो गुजारिश सुन लेना, वो ताजर बड़ा परेशान है। मैं अभी होकर आ रहा हूँ मार्केट से, वो कह रहे हैं 2013 से 18 तक भी आपकी हुकूमत की कोई छुट्टी नहीं, आज बगैर बताए अचानक छुट्टी कर दी। मजदूर भी परेशान है। ताजरों को बड़े दिन हो गए अपने बच्चों के साथ टाइम गुजार रहा है, तो हमने कहा कि वो अपने बच्चों के साथ खुशी का टाइम। दिहाड़ी नहीं लगेगी तो क्या चॉइस अब क्या करेंगे? दिहाड़ियां लग गई कभी प्यार ना भी देने। उन्होंने तो नून लीग तो बड़ी उम्मीद होती कि दिहाड़ियां तो हुन लगनियां ने। नहीं, नून लीग उन्होंने रिलैक्स कर दी, उन्होंने डेढ़ उम्र हो गई ना, थोड़ा जा आराम भी करना चाहिए। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आज का दिन मोहसिन भाई एक और वजह से बड़ा अहम है, और वो है 28 मई यौम तकबीर। पाकिस्तान का दिफा आज नाकाबिल तस्खीर बन गया। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान का दिफा जो ख़ास तौर पे इस दिन के हवाले से 28 मई के हवाले से ये एक बहुत अहम दिन है, और इस दिन के बाद तमाम वो आलमी क़ुव्वतें जो मैली निगाह से पाकिस्तान की तरफ देखती थी, और आलम इस्लाम के कई ममालिक जो एक देखते थे कि काश पाकिस्तान कोई इस्लामी ममालिक में से भी कोई क़ुव्वत एटमी ताकत बन के उभरे, तो वो सारा ख्वाब जो था वो पूरा हुआ। और 28 मई का दिन जो है इस पाकिस्तान के दफ़ाई निज़ाम की मजबूती का एक दिन है, और इसको हमेशा याद रखा जाए। आज की छुट्टी यौम तकबीर के लिए थी या मियाँ साहब को सदर बनाने के लिए थी? देखिए, ये यौम तकबीर के लिए थी, क्योंकि पाकिस्तान का, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो पाकिस्तान जब से न्यूक्लियर ताकत बना है, पाकिस्तान की सरहदों की तरफ कोई भी नहीं देख सकता। और 28 मई की छुट्टी भी तब से कभी नहीं हुई, 2013 से 18 में भी नहीं हुई। 28 मई आज पहली दफ़ा हुई है। 28 मई की छुट्टी यकीनी तौर पर बहुत पहले होनी चाहिए थी। ये 28 मई की जो छुट्टी दी गई, ये 9 मई का जवाब है। एक चीज़ ये बता दें कि उस वक्त जो टीम थी, खा वो हमारी मुक़्तदरा की हो, सियासतदानों की हो, या उसमें साइंसदान जो थे वो काम कर रहे थे, सबका ड्यू क्रेडिट है। बिल्कुल। लेकिन आज डॉक्टर कदीर खान की तस्वीर लगाना भूल गए जो अखबार में इश्तिहार दिया है। देखिए जी, डॉक्टर, ये कैसे हो गया? मुझे इश्तिहार देने वाला जो है, मुझे उसके बारे में आप ज़रूर पूछें वो कौन होगा, उसने ये गलती की होगी। आपकी हुकूमत में कदीर खान जो है, ये तो आपने पूछ के हमें बताना है। नहीं, हमें तो इश्तिहारात तो लोग अपनी तरफ से भी लगवा देते होते हैं, पाकिस्तान का पता नहीं अब आप कौन से इश्तिहार की बात करें। तो लातादाद इश्तिहार 28 मई के हवाले से छोटी से लेके बड़ी से बड़ी अखबार में लिखते हैं, लेकिन डॉक्टर कदीर खान हमारे दिलों में, और उनकी तस्वीर जो है वो चाहे इश्तिहारात पे ना भी हो, कदीर खान इस कौम का हीरो है, और वो हमेशा वो यही गिला करते चले गए कि ड्यू क्रेडिट नहीं दिया गया उन्हें कभी, और इश्तिहार में से भी आपने निकाल दिया उन्हें। नहीं, ये तो इश्तिहार देने वाले को जो है कोई मसला होगा, हमें तो नहीं पता। उन्हें कोई मसला हो सकता है? डॉक्टर कदीर खान से किसको मसला हो सकता है? हमें क्या पता है, हमें इल्म में नहीं बात। उसमें डॉक्टर कदीर खान से किसको मसला हो सकता है? सवाल का जवाब मिल गया मेरे ख्याल से। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान की सरहद के साथ बैठा दुश्मन हो या दुनिया के किसी खित्ते के अंदर कोई दुश्मन हो, वो 100 दफ़ा नहीं 1000 मरतबा ये सोचेगा कि अगर उसने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो ये रियासत पहली इस्लामी एटमी क़ुव्वत है। अपने दिफा के लिए ना किसी सियासी पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक़ है, ना किसी सोच से, नज़रिए से। हमारा सोच, हमारा नज़रिया, ये धरती, ये वतन, ये पाकिस्तान है। जब बात मेरी मादरे वतन पर आएगी तो मेरी रगों में सुर्ख नहीं, मेरी रगों में सब्ज़ खून दौड़ता मिलेगा आपको। आज का खुसूसी तमाशा, मोहम्मद आज़म को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।